प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 12 नवंबर को नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के एक मॉक टेस्ट का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में विद्यार्थी से संबंधित सूचना कैसे भरी जाएगी और ओएमआर शीट को कैसे भरा जाएगा ये भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो इसमें क्या है, ये आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा। इसमें सूचना कैसे भरनी है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम के लिए हिंदी, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, स्कूल का यूडाइस कोड भरा जाएगा, जो क्या है, ये सभी आगे कॉलम है वो टीचर के द्वारा भरे जाएंगे। तो उसके बाद में क्या है, स्कूल का एरिया कोड है, रूरल है या अर्बन है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर भरा जाएगा। उसके बाद में क्या है, स्कूल है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एडिट है, ये सूचना भरी जाएगी। उसके बाद में बच्चे है, लड़का है, बॉय या गर्ल। उसके बाद में क्या है, उसका सोशल ग्रुप एससी है, ओबीसी है या जनरल है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी अपंग है तो यस, नहीं तो नो। और उसके बाद में क्या है, आगे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर क्या है, नाम भरा जाएगा, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पर ज़िला। और उसके बाद में क्या है, आपका नेक्स्ट कॉलम में स्टेट भरा जाएगा। तो ये तो ठीक क्या है, विद्यार्थी और स्कूल से संबंधित सूचना, जो क्या है पेज नंबर 1 बुकलेट के प्रथम पेज पे अंकित की जाएगी। उसके बाद में क्या है, आइए देखते हैं अंदर प्रश्न को किस प्रकार हल करें। तो पेज नंबर 2 पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें क्या है, एक गद्यांश दिया गया है, एक पैरा दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अनोखी तरकीब के ऊपर क्या है, ये गद्यांश दिया गया है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनाली राम से कहा कि आप पता लगाइए कि चोरी किसने की है। तेनालीराम ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया और इन सब को एक एक छड़ी दी। सब छड़ी लंबाई में एकदम बराबर थी। अब तेनालीराम ने कहा, इन छड़ियों को आप अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी छड़ियों में एक खास बात यह है कि यह चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। जो चोर नहीं होता है उसकी छड़ी ना बढ़ती है ना घटती है। इस तरह मैं असली चोर को पहचान लूँगा। सभी एक एक छड़ी लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में से व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। वह घर पहुँचकर उसने सोचने लगा, अगर कल सुबह राजा के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह मुझे तुरंत पकड़ लेंगे और ना जाने यह कैसी सजा देंगे। इसलिए क्यों न मैं इस विचित्र छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। चोर ने ऐसा ही किया। फिर उसे घिसकर ऐसा कर दिया कि पता ना चले कि छड़ी कटी हुई है। और सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुँचा। तेनालीराम एक एक कर छड़ी को देखने लगा। जब चोर की छड़ी देखी तो एक उंगली छोटी पाई गई। तो प्रश्न नंबर 1 है, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया। तो ऑप्शन है राजा को, राजा और व्यापारी को, व्यापारी और नौकरों को, और चौथा ऑप्शन है व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को। तो क्या है, ये आपका राइट आंसर है। व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया उसने। तो उपरोक्त जो पैरा है उसके अनुसार ये आपका राइट आंसर है। तो इस पर हम टिक लगा लेते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा।
तो राजा ने तेनालीराम को क्यों कहा भाई चोर का पता लगाने के लिए? ऑप्शन एक है, राजा ने तेनालीराम को पसंद करते थे, तेनालीराम को चोर के बारे में पता था, तेनालीराम के पास जादुई छड़ियाँ थी, तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। तो ये क्या है, उपरोक्त पद्यांश के अनुसार सबसे राइट आंसर है, क्योंकि तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, इसलिए राजा ने क्या उसको चोर का पता लगाने के लिए भेजा। तो इसको टिक कर लेते हैं। अब क्या है, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने का दर्शाता है? तो कार्य को दर्शाने वाला शब्द क्या है? पहुंचा शब्द है। ये क्या है, यहाँ पर कार्य को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं? तो 18 वर्ष के बाद कौन सा कार्ड प्राप्त करते हैं? नंबर 1 आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो क्या जन्म से ही बन जाता है। राशन कार्ड है, ये भी जन्म से ही बन जाता है। जन्म प्रमाण पत्र भी जन्म से ही बन जाता है। मतदाता पहचान पत्र है, ये हम क्या है 18 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद ही हम क्या है वोट डालने का अधिकार मिलता है और मतदाता पहचान पत्र बनता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद इन्हें खोद कर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा भाई? तो इसमें ऑप्शन है, संतरे के छिलके, पेपर प्लेट, प्लास्टिक कप और कपड़े का थैला। तो क्या है, मिट्टी में दबा दिया गया और कुछ वर्ष बाद में क्या है जो प्लास्टिक कप है वे क्या है सबसे कम परिवर्तन होगा, क्योंकि प्लास्टिक को गलने सड़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। संतरे के छिलके तुरंत गल जाएंगे, को जो पेपर या कागज़ की प्लेट है वो भी गल सड़ जाएगी, कपड़े का थैला भी क्या है कुछ टाइम बाद में गल सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक है वो गलने सड़ने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो ये आपका क्या है राइट आंसर होगा, ठीक उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं, उसकी इस हालात का क्या कारण हो सकता है? तो उल्टी दस्त का क्या कारण हो सकता है भाई? पढ़ते हैं ऑप्शन। उसने रात को घर का स्वच्छ और पौष्टिक भोजन लिया, तो पौष्टिक भोजन से उल्टी दस्त नहीं होता। उसने ऐसी दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था, ये हो सकता है। उसने रात में अच्छी नींद ली, तो अच्छी नींद लेने से उल्टी दस्त नहीं लगते। उसने खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोए, तो हाथ धोने से भी क्या है उल्टी दस्त नहीं होते। तो इसमें कारण क्या है? कारण है ये जो ख है, उसने ऐसी दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था। तो बिना ढका हुआ खाना खाएंगे तो उल्टी और दस्त होंगे। तो ये क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ख। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक उबला हुआ गर्म अंडा ठंडे पानी के एक प्याले में रखा गया है, पानी और अंडे के तापमान में क्या बदलाव होगा? तो उबला हुआ गर्म अंडा ठंडे पानी के एक प्याले में रखते हैं, तो क्या है पानी और अंडे के तापमान में क्या बदलाव होगा भाई? पानी थोड़ा ठंडा और अंडा थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो ठंडे पानी में रखे हैं तो पानी ठंडा कैसे हो जाएगा, क्योंकि अंडा तो गर्म है। गर्म अंडा ठंडे पानी में रखेंगे तो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो पानी थोड़ा गर्म और अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये आपका क्या है राइट आंसर होगा। बाकी सारे उत्तर गलत हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधों का उनकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़। इससे जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इससे संबंधित घास एक पेड़ है, पुदीना एक झाड़ी है, गुलाब एक झाड़ी है, आम का पौधा जड़ी बूटी है। तो इसमें से क्या है जो सही कथन है वो बताना है। आम का पौधा जड़ी बूटी नहीं है, ये क्या है आपका गलत उत्तर होगा। पुदीना एक झाड़ी है, ये भी गलत होगा, झाड़ी नहीं है पुदीना।
गुलाब एक झाड़ी है, ये सही है। घास एक पेड़ है, ये भी गलत है। तो गुलाब एक झाड़ी है, ये क्या है, सही पौधा है। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहते हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं भाई। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? तो केंचुए कौन से होते हैं? जो ज़मीन में छोटे छोटे लंबे लंबे कीड़े होते हैं, लंबे आकार के, उनको केंचुए कहते हैं। तो मित्र क्यों होते हैं किसान के? क्या काम करते हैं वो ज़मीन में? वह कीड़ों के लिए अंडे देते हैं, वह कौओं का खाना देते हैं, वह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, वह दूसरे खेलों के मिट्टी के अंदर खा लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ग उत्तर सही है कि मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें संज्ञा शब्द छांट के लिखना है आपको। राजेश, उपहार, बुलाना, आदेश। तो राजेश क्या है? संज्ञा है, किसी के नाम, स्थान आदि के क्या है, बोधग्राह्य वो संज्ञा होता है। तो ये राजेश नाम है, तो ये क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किस फल में बहुत सारे बीज एक साथ पाए जाते हैं? तो आम, आम में क्या है, एक ही बीज होता है, एक गुठली होती है। अंगूर, अंगूर में क्या है, बीज नहीं होते। पपीता, पपीता में बहुत सारे बीज होते हैं और इकट्ठे होते हैं अंदर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। सेब में बीज होते हैं लेकिन कम होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। प्रश्न नंबर 12। कौन सा जीव अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है? कछुआ, कछुआ रंग नहीं बदलता है। गिलहरी रंग नहीं बदलती है। गिरगिट, गिरगिट क्या है, रंग बदल देता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये आपका राइट आंसर है। बिल्ली भी रंग नहीं बदलती है। तो क्या है, सही, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। इनमें से किसके पास चोंच नहीं है? तोता, तोता के पास चोंच होती है। मुर्गा, मुर्गा के पास चोंच होती है। मोर के पास चोंच होती है। गिरगिट, गिरगिट के पास क्या है, चोंच नहीं होती थी। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा काम करना मना है? शीशी में पेट्रोल लेकर जाना, हेलमेट के बिना पेट्रोल लेना, कार्ड से पेट्रोल का भुगतान, और क्या है, पेट्रोल पंप पर मोबाइल में बातचीत करना। तो पेट्रोल पंप पर मोबाइल में बातचीत करना ये मना है। कार्ड से पेट्रोल का भुगतान करना मना नहीं है। हेलमेट के बिना पेट्रोल तो ले सकते हैं लेकिन क्या है, हेलमेट के बिना गाड़ी मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना मना है। शीशी में पेट्रोल अगर विशेष आवश्यकता है तो ले सकते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर क्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर मोबाइल में बातचीत करना मना होता है। प्रश्न नंबर 15 है। इसमें से कौन सी वस्तु पानी में तैरती है भाई? कौन सी तैरती है? कांच की प्लेट, लोहे की कील, स्टील का चम्मच, पंख। तो कांच की प्लेट भी डूब जाएगी, पानी से भारी होती है। लोहे की कील भी डूब जाएगी, स्टील की चम्मच भी डूब जाएगी। राइट आंसर हो गया पंख। पानी में पंख डालेंगे तो तैरता रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें से पेड़ किस वस्तु को आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से, तो चाकू से पेड़ नहीं कटेगा। पेचकस से भी पेड़ नहीं कटेगा। रामपा और कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से क्या है, बड़ी आसानी से पेड़ काट सकते हैं हम। तो कुल्हाड़ी से पेड़ आसानी से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण यानी कि पानी का दूषित होना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। तो क्या कारण है भाई? इसका कारण है पाइपलाइन का लीक होना, फैक्ट्री से निकाला गंदा पानी, घरों से निकला गंदा पानी, ब और से दोनों। तो फैक्ट्री से गंदा पानी और घरों से निकला गंदा पानी, दोनों की वजह से ही क्या है, पानी गंदा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ड आ जाएगा, ब और से दोनों। तो दोनों से ही क्या है, पानी दूषित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। FIR कौन लिखता है? तो इसमें ऑप्शन है। नंबर 1 शिक्षक लिखता है,
नंबर 2 पुलिस लिखती है, नंबर 3 डॉक्टर लिखता है, नंबर 4 वकील लिखता है। तो FIR क्या है, ये पुलिस लिखती है, तो पुलिस क्या है, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, गांधी जी ने भारत को आज़ादी कैसे दिलाई भाई? तो नंबर 1 है सैन्य शक्ति से, नंबर 2 है कूटनीति से, नंबर 3 राजनीति से, नंबर 4 सत्याग्रह से। तो गांधी जी के सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, सत्याग्रह से आज़ादी दिलवाई है। ना गांधी जी के पास सैन्य शक्ति थी, ना कूटनीति चालबाजी से काम लेते थे, और ना वो राजनीति करते थे। वो सत्य और अहिंसा के दम पे अपना आंदोलन चलाते थे, सत्याग्रह के द्वारा क्या है, आज़ादी पाई। प्रश्न नंबर 20, मलेरिया किस जीव से होता है? तो मक्खी से होता है, मच्छर से होता है, सांप से होता है, चींटी से होता है। तो मलेरिया क्या है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। प्रश्न नंबर 21, आगे गणित के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो पहला है सम संख्या, तो कौन सी है? तो सम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाती है वो सम होती है। तो अब संख्या का पता कैसे लगाएंगे, इसमें कौन सी 2 से भाग होती है? तो उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो संख्या सम होगी, वरना विषम होगी। तो इसका इकाई अंक 5 है, ये सम नहीं है। इसका इकाई अंक 9 है, सम नहीं है। इसका इकाई अंक 1 है, ये भी सम नहीं है। इसका इकाई अंक 8 है, तो ये क्या है, सम संख्या होगी। इकाई अंक से पता लगा सकते हैं हम संख्या का। प्रश्न नंबर 22 है आपका 5601। तो इसको अंकों में कैसे लिखेंगे? तो ये तो 5000 की संख्या ही नहीं है, सैकड़ा तक की है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में तो अंक 0 है। ये भी सैकड़ा तक की संख्या है। ये क्या है, 1000 से शुरू होती है, ये है 5601। तो ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, संख्या 6537 में 3 का स्थानीय मान। तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 अंक किसका है, दहाई का अंक है। दहाई के अंक में क्या होता है कि 10 से गुना होता है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होता है, दहाई 10 से गुना होता है, सैकड़ा 100 से गुना होता है। तो दहाई को 10 से गुना करी तो कितना हो गया, स्थानीय मान 30 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में ऑप्शन है 10, 20, 50 और 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 25, ज़्यादा धारिता वाली बर्तन का नाम बताइए। धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता यानी कि आयतन। इसमें से किसका आयतन या धारिता ज़्यादा है? कप का, कटोरी का, गिलास का, जग का। तो सबसे ज़्यादा वस्तु किस में आ सकती है? धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, कोई सामान आने की। तो जग की धारिता सबसे ज़्यादा होती है, कटोरी, गिलास और कप की इससे जग की बजाय कम होती है। तो प्रश्न नंबर 26 है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह क्या है, 7 दिनों का होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नीचे लिखे गए पैटर्न को समझकर आगे की संख्या लिखो। तो आगे की संख्या लिखनी है। तो 3, 7, 11, 3 में 4 जोड़ देंगे 7, 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 11 में 4 जोड़ देंगे 15, 15 में 4 जोड़ देंगे 19। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4 4 जोड़े जा रहे हैं, तो ये पैटर्न हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 28, एक पेन का मूल्य 20 रुपये है, तो 20 पेन का मूल्य नहीं, सॉरी, 10 पेन का मूल्य 20 रुपये है, तो 20 पेन का मूल्य क्या होगा? तो 10 का 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा, डबल 40 रुपये हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 128 अमरूदों में से 8 अमरूद की लगभग कितनी डेरियां बन सकती है? तो 8 8 की डेरी बनानी है, तो 128 को क्या करेंगे, 128 हमारे पास कुल अमरूद है, डेरी बनानी है 8 8 की, तो 8 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा डेरियों की संख्या आ जाएगी। तो 128 को 8 से भाग कैसे करेंगे, भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, ऊपर से उतरा 8, 8 छीक 48। तो 8 एकम 8 गया था, 8 छीक 48, कितनी डेरियाँ बन गई, 16 डेरियाँ बनेगी। तो क्या है आपका राइट आंसर, क्या हो गया, 16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें 16 कौन सा है, डी ऑप्शन है, ये आपका क्या है, सही उत्तर होगा। यानी कि 128 को 8 से भाग करेंगे, डेरियों की संख्या आ जाएगी। प्रश्न नंबर 30 है, 90 अंश, अंश का मतलब होता है कोण की माप वाली कोण। तो 90 डिग्री या 90 अंश की माप वाली कोण कौन सी है? तो न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिकोण होता है, कोई नहीं। तो 90 डिग्री का है वो क्या है, समकोण होता है।
90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। 90 से छोटे है उसको न्यून कोण बोलेंगे, 90 डिग्री से अधिक है उसको क्या बोलेंगे? अधिक बोलेंगे। तो 90 का पूरा है तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो इस प्रकार क्या है, हमने आज एक मॉक टेस्ट 5वीं कक्षा के लिए अभ्यास किया। और क्या है, इस प्रश्न पत्र में क्या है, सभी प्रश्नों के सही उत्तर के निशान लगाने के बाद में क्या है, आपको ओएमआर शीट भरने के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, आप इन सही उत्तरों को क्या है, नीचे ओएमआर शीट दी गई है उसमें फिलअप करोगे। इसमें क्या है, आपका क्या है, किस प्रकार भरना है। सबसे पहले हम ओएमआर शीट को भरना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम लिखा जाएगा। फिर है स्कूल नेम एंड एड्रेस, स्कूल का नाम और क्या है, गांव का नाम और पूरा स्कूल का एड्रेस। उसके बाद में क्या है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन स्कूल से संबंधित है वो यहाँ भरी जाएगी, यूडाइस कोड। और क्या है, यहाँ पर उसका सेक्शन ABCD में कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी यानी कि रोल नंबर वगैरह जो अलॉट किए जाएंगे वो। और इसके बाद में क्या है, जो यूडाइस कोड है, सेक्शन है, तो इनके नीचे गोले कार्य किए जाएंगे। तो ये क्या है, वैसे टीचर की मदद से किए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लो क्या है, किसी बच्चे का B सेक्शन है तो यहाँ ऊपर खाने में क्या है, B लिखा जाएगा इस बॉक्स में। और नीचे B वाला कॉलम है वो क्या है, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से क्या है, डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि जो ऊपर सूचना भरी जाएगी उससे संबंधित नीचे जो बॉक्स है वो काला कर दिया जाएगा। और बॉक्स को पूरी तरह काला करना है, न कि आधा अधूरा। इसके बाद में क्या है, बच्चे का आधार नंबर भरा जाएगा, ये यहाँ पर भरा जाएगा। ऊपर अंक भरेंगे, नीचे इसके क्या है, गोले काले करेंगे। तो क्या है, मान लो 0 है तो 0 वाला कॉलम है वो गोला है काला करना है, 5 है तो 5 वाला। उसके बाद में मीडियम क्या है, टेस्ट फॉरम, सोशल ग्रुप क्या है, बच्चा CWSN है या नहीं है। तो ये सूचनाएं क्या टीचर की मदद से भरी जाएगी। और उसके बाद में नीचे क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शन के गोले मिलेंगे। उन गोलों को क्या है, आपको सही उत्तर है वो। तो मान लेते हैं हमारे क्या है, प्रश्न नंबर 1 का क्या है, राइट आंसर 3 था, तो इसको मैं 3 नंबर गोला काला करना है आपको। और क्या है, प्रश्न नंबर 2 का क्या है, हमारा 4 नंबर उत्तर सही था तो 4 नंबर को गोला काला करना है। ये पूरी तरह काले करने आपको पेन की सहायता से। 3 नंबर का मान लेते हैं 1 नंबर था तो इसको 1 नंबर को क्या है, हम काला कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये जब आप उत्तर सभी प्रश्नों के दे देंगे तो उसके बाद ओएमआर शीट में आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार हमने आज एक मॉक टेस्ट का अभ्यास किया। तो सभी बच्चे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि क्या है, आपके लिए नए वीडियो क्या है, आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद।